Hello everyone, how are you my dears? I hope that you all lovely guys will be good. This is Sabah and welcome to my channel The Pioneer Away Taylor. Guys, today we will discuss about a poem. The name of the poem is How to Tell Wild Animals. But before we start the poem, let's know something about the composer of this poem. The composer of this poem is Carolyn Wells. Guys, Carolyn Wells was an American author and poetess. She was the daughter of William E. and Anna Wells. She was born on 18 June 1862 and died on 26 March 1942. She was married to Hadwin Houghton. After finishing her school, she worked as a librarian for the Railway Library Association. Guys, her first book was published in 1896 और हर लाइट हार्टेड पोइट्री राइटिंग वॉज एम्ड. इनका जो एम था वो ये था कि वो बहुत ही लाइट हार्टेड लिखेंगी जिसको बहुत अच्छे से लोग समझ पाएंगे. खासकर बच्चों के लिए इन्होंने लिखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से इनकी पोइट्री को समझ पाएंगे. शी रोट फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स और लगभग इन्होंने 40 सालों तक लिखा है. सो ये तो था आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन कैरोलिन वेल्स के बारे में. नाउ स्टार्ट द पोएम and let's know something about the poem. This poem, How to Tell Wild Animals, is a humorous poem in which the poetess tell us how we may identify different wild animals. इस poem में इन्होंने ये बताया कि हम किस तरह से उनके किस बिहेवियर को देखने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है. She explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. So guys, let's start line by line description. So first stanza is, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो फर्स्ट स्टेंजा में जो हमारी पोइटेस हैं कैरोलिन, उन्होंने हमें एशियन लायन के बारे में बताया कि अगर हम ये रिमार्क करते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है, पर्सन हैपन्स टू विजिट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, अगर हम ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाएं ग्लोब के और ईस्टर्न फॉरेस्ट में जाएं और वहाँ पर अगर हम देखते हैं बहुत बड़े साइज़ का एक बहुत ही डल ब्राउनिश कलर का जो लाउड रोर करता है, बहुत तेज़ दहाड़ता है और जिसकी दहाड़ को सुनकर कोई भी पर्सन डर सकता है या उसकी दहाड़ को सुनने के बाद कोई भी एक जगह दूसरी जगह से हिल सकता है. तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये किसके बारे में, ये फीचर्स डिस्क्राइब के एशियन लायन. तो अगर ऐसा कोई हो तो उससे समझ जाना चाहिए कि वो कौन है, वो एक एशियन लायन है. सेकंड स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन roaming around a northern wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. सेकंड स्टेंजा जो है ये टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि ये आइडेंटिफाई किससे होता है. इसके जो बॉडी है इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स पड़ी होती हैं येलो कलर की बॉडी पे, और अपनी ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन बताते हुए पोएट्स क्या कह रही है कि ये बर्ड्स जो है ये ईट कर सकता है, जो विजिटर्स हैं जो उसको देखने आने वाले हैं उनको खा सकता है. ही कैन नो दैट इट इज़ द बंगाल. तो आप जान सकते हैं कि ये क्या है, ये एक बंगाल टाइगर है. बंगाल टाइगर की जो बॉडी होती है वो येलो कलर की होती है, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं. इफ़ one comes across the beast with a spotted body with a salt and pepper pattern. अब इसके बाद उनका थर्ड स्टेंजा आता है जिसमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं लेपर्ड के बारे में. इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर अ beast you view whose height with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only live and live again. ये लियोपार्ड के बारे में बता रही है कि इसकी बॉडी जो है इसके बॉडी के ऊपर जगह जगह पर स्पॉटेड होगा, आपको ब्लैक कलर का स्पॉट मिलेगा पीपर पैटर्न के ऊपर. जिस तरह से पीपर होती है उस तरह का पैटर्न इसकी बॉडी पे मिलेगा. फिर ये क्या करता है, ये पाउंच करता है किसी भी विजिटर के ऊपर, और ही कैन नो दैट द बीस्ट
जब भी ऐसा कोई करता हुआ मिले कि वो आपके जो बीस्ट है किसी के ऊपर भी, विजिटर के ऊपर अगर वो दिखाई दे कि वो उसकी तरफ हमला कर रहा है तो वो लियोपार्ड ही हो सकता है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक लाइन और इन्होंने आगे की है, अगर ए विजिटर व्हेन अटैक क्राइज विथ पेन द लियोपार्ड विल कंटिन्यू हिज अटैक ऑन हिम। अगर किसी विजिटर के ऊपर ये अटैक कर देता है और उसके बाद कोई विजिटर यानी कि अटैक करने के बाद जो विजिटर अगर कोई पेन में चिल्लाता है, क्राइज करता है, तो लियोपार्ड अपने जो अटैक होता है उसे रुकता नहीं है, वो उसको अटैक पर अटैक करता जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं हम गाइस। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. इस स्टेंजा में जो हमारी पोइटेस है वो बियर के बारे में बता रही है कि जो बियर है, बियर इज नोन फॉर अ टाइट हग विच मे स्ट्रेंजर अ पर्सन टू डेथ। ये क्या होता है, अगर इसका जो स्ट्रेंगल होता है, जिसका हग होता है बियर का, उससे किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है और ये अपना टाइट हग के लिए जाना जाता है। फिर यहाँ बता रहे हैं आगे कि देयरफॉर इफ अ पर्सन मीट्स वाइल्ड क्रिएचर हु गिव्स हिम अ टाइट फ्रेंडली हग ही कैन बी श्योर दैट द एनिमल इज़ अ बियर। अगर किसी भी विजिटर्स को इतना टाइट हग और इतना फ्रेंडली हग मिलता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये कोई और एनिमल नहीं बल्कि ये बियर है। Next stanza. Though to distinguish birds of prey, a novice might not plus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. यहाँ पर आपके फिगर में देख सकते हैं आपकी हेना के जो स्माइल है और क्रोकोडाइल की जो वीपिंग है, ये अगर सामने से आप देखेंगे या साइड से देखेंगे तो इनके फेसेस ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं। और हेना जो है वो अपनी स्माइल के लिए फेमस है और क्रोकोडाइल, आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि क्या घड़ियाली आंसू या क्रोकोडाइल्स टीयर्स बाहर हो। तो ये जो होते हैं ये दोनों लोग, हेना और क्रोकोडाइल, जब ये शिकार करते हैं तो क्रोकोडाइल जो है वो शिकार करते हुए रोता है और हालांकि वो खुश होता है लेकिन वो फिर भी रोता है, और हेना जो है वो भी अपना शिकार करते हुए हंसता है। उसकी स्माइल जो है वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर इन्फॉर्म करता है पोएट कि पीपल हु नोविस इन हिज स्पेयर दैट अ हेना हैज अ स्माइलिंग फेस वेयर क्रोकोडाइल शेड्स फॉल्स बट प्रोफ्यूज टीयर्स। उसके फेस से झूठा फेस दिखाता है क्रोकोडाइल और उसके आंसू जो होते हैं वो भी झूठे होते हैं। वो स्माइल कर रहा होता है लेकिन दिखता क्या है कि वो रो रहा है। लास्ट स्टेंजा पर आते हैं हम इस पोएम की। लास्ट स्टेंजा है, ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द चैमेलियन यू सी। यहाँ पर बता रहे हैं, आपने गिरगिट का नाम सुना होगा और गिरगिट का जो मेन इसका जो पहचान है डिस्टिंग्विश करने का, ये बहुत ही छिपकली की तरह छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है एज अ लिजार्ड, लेकिन इसका क्या काम है, ये कलर चेंज करती रहती है। जिस भी सरफेस पे ये होगी उस कलर को ये चेंज कर लेती है। इसके पास ये स्ट्रेंथ है, इसके कोई भी एयर नहीं होते, ना इसके कोई विंग्स होती, लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आराम से उछल करके जा सकती है और कान न होने के बाद भी वो अपने शिकार की आवाज़ को सुन सकती है। फिर क्या बता रहे, सराउंडिंग जैसे भी होगा, अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपने कलर को चेंज कर सकती है। अगर आपको पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो भी आपको गिरगिट ज़रूर दिख जाएगा। सो गाइस, ये है आपकी पोएम जिसमें हमारे जो पोएटेस हैं कैरोलिन, इन्होंने बताया है कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो आपको जान जाना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे जो भी इन्होंने बताया ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक को जानने के बाद। This is from my side and I hope that you guys must have understood this lesson very well. Guys, if you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon to get new videos. Hit like button and comment and share more and more. Take care. Bye bye. Have a nice day.